टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। स्वागत भरपूर करिए TV9 के स्टूडियो में सिनेमा के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से स्वागत है। बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे एग्जाम में बैठा हूँ। खेर साहब, लोग कहते हैं कि चाहे शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, पर्दे पर आप उन सबके बाप हैं। सबके बाप का रोल आप ही ने किया है। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ऐसा लग रहा है कि अनुपम खेर जी बीजेपी के अनभक्त हैं, बीजेपी की आप चापलूसी करते। अच्छा, आपने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया। It wasn't your best performance. as a performance, I'm sorry to debate with you. Was Manmohan Singh ji a powerful, strong prime minister or leader or not? Tell me, answer that. Accidental Prime Minister is based on a book by Sanjay Baru. संजय बारू। It's a bad book. आपने उसके A bad book. I think It's a bad book. सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत, इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में, ये देखिए आप कटिए, जिस देश में गंगा of रोती। course I have a right to say what I want to say when I want to say. Absolutely. You want to call me hypocrite? I am okay with it. थोड़ा सा तो जोश में आना पड़ेगा। कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ आप जोश में आए अनुपम जी। नहीं, थोड़ा सा जोश में आना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये आगे जाकर इतिहास बनेगा। अगला सवाल है, बेहतर राजनेता कौन? बेहतर अभिनेता का क्रम। जिस वक्त आपने ट्वीट किया उस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 61 रुपए थी, आज 85 रुपए है। लेकिन अनुपम खेर को गुस्सा क्यों नहीं आता? अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अनुपम खेर कश्मीरी पंडितों का दर्द बेचकर करोड़ों कमाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। आप उन्हीं का एग्जाम्पल मुझे दे रहे हैं, कैसे दे सकते हैं आप उनका एग्जाम्पल? 2016 में आप टेलीग्राफ के कार्यक्रम में गए और मैं इसको यहां पर क्या कहा पढ़ के सुनाता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हो या योगी। देखिए सर, ये 5 एडिटर्स का प्रोग्राम है, इसमें मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास शो में। देखिए, आज शो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक 25-26 साल के लड़के की कहानी, जिसके ना बाल हैं, ना चिकनी चुपड़ी शक्ल है, कोई डोले शोले भी नहीं है और देखने में भी अंकल हैं। लेकिन तय कर लिया उसने कि दुनिया ने उसकी नहीं सुनी तो वो दुनिया की नहीं सुनेगा, और कर लिया फैसला कि बस हीरो का बेटा ही हीरो नहीं बनेगा। 550 से ज्यादा फिल्में, 200 से ज्यादा प्ले, अवार्ड्स की तो जैसे मीनार खड़ी कर दी, और वो करिश्मा कर दिखाया कि पर्दे पर डॉक्टर डैंग के थप्पड़ की गूंज बड़े बड़े सुपरस्टार्स की तालियों से बड़ी हो गई। एक कलाकार जो आज करोड़ों अपकमिंग एक्टर्स की आस है। कई बार तो लगता है कि इंसान है या एक्टिंग की चलती फिरती क्लास है। आजकल के स्टार जैसा नहीं कि अभिनय के नाम पर बॉडी, रोमांस और डांस दिखा देते हैं। अभिनय उसे कहते हैं जो अपनी पहली ही फिल्म में सारांश दिखा देते हैं। कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, पर्दे पर संजीदा हैं, मन से फकीर हैं, जुबान पर राष्ट्रवाद है और दिल में कश्मीर है। जिसके साथ हैं, जिससे बैर है। स्वागत भरपूर करिए, क्योंकि आज TV9 के स्टूडियो में सिनेमा के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से स्वागत है सुपरस्टार अनुपम खेर का। जोरदार तालियों से द लेजेंड पद्म भूषण अनुपम खेर साहब का स्वागत करिए। स्वागत है अनुपम जी, वेलकम सर। अनुपम जी, स्वागत है आपका, प्लीज बैठिए। एक बार और जोरदार तालियां हो जाए।
इनको देख रहे हैं आप अनुपम जी? इनको देखने के बाद मुझे एक लाइन याद आ रही है, जी। कोई किसी को सपने देखने से कैसे रोक सकता है? अरे वाह वाह वाह, मगर इनको देखने के बाद इनको भी तो देखना पड़ रहा है। बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे एग्जाम में बैठा हूँ और वो स्कूल में फ्लाइंग स्क्वाड आता था ना देखने के लिए, तो ये सब मतलब ऐसे जाने माने धुरंधर पत्रकार मेरे, मैं सबका फ़ैन हूँ। बट इट्स नाइस टू बी हेयर, मुझे अच्छा लगा। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई किसी को सपने देखने से कैसे रोक। और सर जब मैं इधर देखता हूं तो हमें भी लगता है कि कोई किसी को सवाल पूछने से कैसे रोक सकता है। खेर साहब, हाँ अभी भी हैं और हम सभी फैंस हैं आपके, मतलब इट इज एन एंडलेस जर्नी। खेर साहब, लोग कहते हैं कि चाहे शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, माधुरी दीक्षित हो, रानी मुखर्जी हो, ये लोग कितने भी बड़े सुपरस्टार्स क्यों ना हो जाएं, पर्दे पर आप उन सबके बाप हैं। सबके बाप का रोल आप ही ने किया है। हाँ, मैंने सबके फादर का रोल किया। मैंने तो हेमा जी के फादर का भी रोल किया है विजय फिल्म में। मैंने ऋषि कपूर जी जो मुझसे 3 साल बड़े थे उनके ग्रैंडफादर का रोल किया है। पर शायद यही रोल इसलिए अच्छे रहे मेरे लिए क्योंकि मैंने 40 साल, अभी भी आप मुझे बुला रहे हैं 5 एडिटर्स के इस प्रोग्राम में, इसका मतलब कुछ तो अच्छा किया मैंने बाप बनकर। और बाप के रोल में बड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है जी। लेकिन आपकी एक्टिंग के बाद भी लोग कहते हैं कि बाप बाप ही होता है। हाँ, वो उसका एक वो अमिताभ बच्चन साहब का एक बड़ा फेमस डायलॉग है ना कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। मैं आगे लाइन तो, सेकंड लाइन तो नहीं बोलता, मगर रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं वो ज़रूर बोल सकता हूँ।